आगरा में राज्यसभा सांसद नवीन जैन के नेतृत्व में राष्ट्र प्रथम अभियान के तहत जन संकल्प यात्रा निकाली गई। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा कि देश उनके लिए सर्वोपरि है और जरूरत पड़ी तो वो आधी रोटी खाकर भी देश सेवा करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र निर्माण के संदेश का समर्थन करते हुए आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। सैफी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा, देश पहले भी कठिन दौर से गुजर चुका है। अभियान का उद्देश्य राष्ट्रहित का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। तो आत्मनिर्भर भारत के संदेश पर जोर दिया गया। आपको बता दें, आगरा में राष्ट्र प्रथम जन संकल्प यात्रा निकाला गया। इस दौरान अशफाक सैफी बोले कि देश सर्वोपरि है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश कई बार चुनौतियों से गुजर चुका है, ऐसे में विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए। ने हिस्सा लिया है। हमारे साथ अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आज बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का आह्वान था कि राष्ट्र प्रथम के आह्वान पर आज पूरे देश उनके कहने पर जो उन्होंने बताया 7 बिंदु उन्होंने दिए थे कि हमको ऊर्जा बचानी है, पेट्रोल कम खर्च करना है, हमको सोना नहीं खरीदना है। ऐसे उपायों को लगाते हुए आज उसी के जन जागरण यात्रा ये माननीय नवीन जैन जी के सांसद जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं पूरा आगरा इसमें उतरा हुआ है शहर में। और मैं कहता हूँ हमारे लिए देश प्रथम है और देश के लिए अगर हम आधी रोटी भी खानी पड़े तो हम आधी रोटी खाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को निभाएंगे। वही अध्यक्ष जी, लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है उसके बाद विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये देश के प्रधानमंत्री की नाकामी है। इस तरीके के आरोप कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें तो ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, विपक्ष को ये मालूम नहीं है जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था हमारे यहाँ अनाज की कमी हो गई थी कि हमको सप्ताह में 1 दिन उपवास रखना है और पूरी जनता ने उनका साथ दिया था। इसीलिए हमारे विपक्ष को चाहिए राजनीति छोड़कर आज अगर पेट्रोल की डीजल की व्यवस्था पूरे विश्व के अंदर है तो सबको भारत के साथ रहना चाहिए। राजनीति, ओछी राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए। जहां देश की बात आती है तो हम सब एक हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, मेरा आखिरी सवाल है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ये अपील की है, लेकिन उनकी अपील के बाद महंगाई की बात करें तो महंगाई लगातार अपने चरम पर है। पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर दूध की बात करें तो हर चीज़ पर महंगाई है, जिससे आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। देखिए, विश्व के अंदर जिस प्रकार से जो अमेरिका और ईरान के अंदर जो विवाद चल रहा है उसको देखते हुए पूरे विश्व में आज पेट्रोल और डीजल आसमान छू रहे हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में मात्र 3 रुपये का इजाफा हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर 100 रुपये, 150 रुपये पेट्रोल और डीजल के बढ़ गए, भाई प्रधानमंत्री जी ने इसको कंट्रोल कर रखा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, पूरा भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। मैं फिर कहूँगा विपक्ष को भी इस मामले में, देश के मामले में साथ में आना चाहिए। देखिए, देश के मामले में विपक्ष को भी साथ आना चाहिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए ये अपील की गई है और आज राज्यसभा सांसद नवीन जैन के द्वारा
राष्ट्रीय प्रथम संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। तो आगरा में संकल्प यात्रा जो है वो निकाला गया। आगरा में प्रथम राष्ट्र वाले संकल्प यात्रा को निकाला गया। इस दौरान अशफाक सैफी बोले कि देश जो है वो सर्वोपरि है और देश के लिए अगर कुछ करना भी हो तो वो करने के लिए सबसे आगे और सबसे तत्पर रहेंगे। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा।